वेलकम टू अंतर्दृष्टि अगेन। आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। मैंने एक बुक खरीदी है आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई। इसका नाम है ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी। इस बुक में छोटे छोटे चैप्टर्स के रूप में बहुत ही सारे इंसाइट्स दिए गए हैं जो कि मेरे और आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन्हीं में से जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी मैं वो लेके आऊँगा और एक फ़ैन बॉय की तरह आपके सामने डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं इन बातों के बारे में बात करूँगा कि जो बातें लिखी गई हैं वो हमको कैसे हेल्प कर सकती हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो सच में हमारे अंदर से वो जो अंतर्दृष्टि है उसको जागृत कर सकती हैं, क्या ये सच में हेल्प कर सकते हैं हमारे लाइफ को बेटर करने में, हमें खुद को जानने में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हम ऐसी चीज़ों के बारे में ही केवल बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है यू एग्जिस्ट इन देयर आइज़, इसी चैप्टर में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। इस चैप्टर में आचार्य प्रशांत ने जो लिखा है उसको मैं अपनी भाषा में भी बताऊंगा और आप पे भी छोड़ूंगा कि आप इसको इंटरप्रेट करें। इसमें आचार्य प्रशांत ये कहते हैं, आप लोगों को पावर देते हो कि आप मेरे बारे में सोचो, आप मेरे बारे में ये कहो, और जब आप उसको मान लेते हो तो आप उसको पावर देते हो। अगर आप किसी दूसरे को सुन के खुद को बदल रहे हो, अगर आप किसी दूसरे को सुन के खुद को प्रभावित कर रहे हो, तो आपकी जो कमान है, आपका जो लगाम है, वो उनके हाथ में है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वही इस तरह की होती है कि हम दूसरों की नज़रों से खुद को देखना चाहते हैं, हम दूसरों से वैलिडेशन पाना चाहते हैं। आपने मूवीज़ में भी सुना होगा कि कोई हीरो हीरोइन से कहता है कि तुम मेरी नज़रों से खुद को देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अगर तुम मेरी नज़रों से तुम खुद को देख पाती तो तुम जान पाती कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी शानदार हो तुम। नहीं, दूसरों की नज़रों से खुद को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों की जो नज़रें हैं ना, वही हमको हमारी नज़र को इवॉल्व नहीं होने देती हैं। आपके अंदर से अगर आपकी वो पहचान हटा दी जाए जो दुनिया आपको कहती है, आपका नाम, आपका फेम, आपकी जो भी पहचान है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो क्या आप जवाब दे पाओगे इस चीज़ का? आप नहीं दे पाओगे। आपके अंदर जो भी इनपुट्स हैं वो बाहर की दुनिया से ही मिला हुआ है। आप खुद को किसी भी तरीके से अगर आपको डिफ़ाइन करना चाहो, अगर आप अपनी डेफिनेशन देना चाहो, तो आप नहीं दे पाओगे, मैं भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो बाहर से मिले हुए हैं। ये सब इम्प्रेशंस हैं हमारे ऊपर जो कि बाहर से मिले हुए हैं। तो अगर हम दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हैं तो हमने दूसरों को पावर दे रखा है, और इस कारण से जब भी हम डिपेंडेंट होंगे तो हमारे अंदर फियर जनरेट होगा। हम जो डरे हुए होते हैं ना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं फेल हो गया तो क्या, ये सब उन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि हमने दूसरों को पावर दे रखा है। जब भी हम दूसरों को पावर देते हैं तो हम फियर में रहते हैं, जब भी हम डिपेंडेंट रहते हैं तो हम फियर में रहते हैं। तो आचार्य प्रशांत इस चैप्टर में यही कहते हैं कि अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को मुक्त पाना चाहते हो, तो आप अपनी डिपेंडेंसीज जो हैं उस पर ध्यान दो। आप ये देखो कि आप वैलिडेशन के लिए किन लोगों की बातें सुन रहे हो, आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है। कोई आपको अगर वैलिडेशन देता है, कहता है कि हाँ तुम सही हो, तो आपके अंदर का अहंकार सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि तुम गलत हो, तो ऐसे ही आपको खुद को नहीं मान लेना है, खुद पे डाउट नहीं कर लेना है। आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि क्या मैं सही में गलत हूँ। केवल दूसरों के कहने से आप खुद को सही या गलत मत मान लो। हम सब समाज में रहते हैं, हम सब समाज में रह के किसी दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं और दूसरे भी हमारे बारे में कहते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं जो कि उनके माइंड के ऊपर उनकी पहचान छोड़ दे, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी और को ऐसा काम करने देना चाहिए कि वो आपके माइंड के ऊपर आपकी पहचान के बारे में कोई भी इम्प्रेशन छोड़ पाए। क्योंकि आपका जो माइंड डिस्टॉर्ट होता है या फिर आपके बच्चे का जो माइंड डिस्टॉर्ट होता है वो केवल इन्हीं कारणों से होता है। और ये सारी जो टीचिंग्स हैं वो केवल अपने ऊपर अप्लाई मत करो, ये सारी टीचिंग्स अपने बच्चे को भी दो। अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जब स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में कैसे कंपैरिजन चालू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। स्कूल में कैसे ये कंपैरिजन चालू हो जाता है कि तुम्हारे पास ये पेंसिल बॉक्स, मेरे पास ये पेंसिल बॉक्स है, तुम्हारे पापा ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, तुम्हारे यहाँ ये गाड़ी है, मेरे यहाँ ये गाड़ी है। ये जो कंपैरिजन है ये हमारी पहचान के कारण ही है जो सोसाइटी हमारे ऊपर थोपता है। देखो, समाज में उसी हद तक घुलो मिलो ना जब तक वो समाज तुम्हारे माइंड में कचड़ा नहीं भर रहा है।
अगर समाज या फिर जो भी सर्किल है तुम्हारा, जो भी भीड़ है जिसका तुम पार्ट हो, अगर तुम्हारे माइंड में कचड़ा भरने लग रहा है तो उस भीड़ का त्याग तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी पहचान के बारे में अगर कोई गंदगी वो तुम्हारे माइंड में इमिट कर रहा है तो उसी समय उस भीड़ को छोड़ दो, उस समाज को छोड़ दो। लेकिन अगर वो समाज तुम्हें कुछ अच्छा इनपुट देता है, तुम्हारे माइंड में कोई कचड़ा नहीं देता है, तो तुम उस समाज में रह सकते हो। तो वो तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे आत्मा के लिए वो सहायक हो सकता है। अदरवाइज जो भी चीज़ें तुम्हारे अंतरात्मा के लिए सहायक नहीं है उसके साथ तुम्हें कभी भी रहना ही नहीं चाहिए, खुद को एसोसिएटेड रखना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। जिस दिन आप ये जान लो कि दूसरों के कहने से आपके ऊपर फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, आप अपनी पहचान जो है दूसरों से नहीं ले रहे हो, आप खुद को दूसरों की नज़र से नहीं देख रहे हो, तो आप जान लेना कि आप इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हो। आपकी डिपेंडेंसीज जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। आपकी लाइफ आगे फियरलेस होगी अब। तब जाके आप अपने आत्मा को जानने के लिए और ख़ुद को जानने के लिए कोई भी स्टेप ले पाओगे। तो सबसे पहला काम ये है कि खुद के ऊपर जो भी इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, जो कि आपकी सोसाइटी ने आपके ऊपर डाला हुआ है, लोगों ने आपके ऊपर डाला हुआ है, उसको वॉश आउट करो, उसको धो। एक एक चीज़ के बारे में सोचो कि मैं ये जो अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं यहाँ पे लिमिटेड हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ, कहाँ से वो सब सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई हैं। और अगर खुद ने तुमने अगर ये चीज़ें दी हैं तो तुम तो वहाँ गलत हो ही। क्योंकि अगर सोसाइटी तुम्हारे बारे में अगर नेगेटिव बोलता है तो गलत है, तो क्या तुम अगर खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हो तो तुम क्या गलत नहीं हो? तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। जिस भी माइंड से निगेटिव इमिशन हो रहा है उसको त्याग दो। उस माइंड को नहीं त्याग सकते, उस ऑब्जेक्ट को त्याग दो, उस सोच को त्याग दो। क्योंकि तुम्हारा माइंड भी तो उसी सोसाइटी से मिला हुआ है ना, तो तुम्हारा माइंड भी तो उसी सोसाइटी के जैसा होगा। ऐसा मत समझ लेना कि तुम सोसाइटी से अलग हो। यू आर द सोसाइटी, तुमसे ही वो सोसाइटी बनी है। तुम जैसे हो गए वैसे ही तुमने उस सोसाइटी को भी सिलेक्ट किया होगा। लेकिन अपने माइंड को अगर तुम इन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट कर पाओगे, दूसरों द्वारा भेजे गए कचड़े से और खुद के द्वारा इमिट किए जा रहे कचड़े से, तब जाके तुम इंडिपेंडेंट हो पाओगे, तुम फियरलेस हो पाओगे और तब जाके तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो पाएगी। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।